राहुल गांधी पर चौतरफा हो रहे इस हमले के पीछे का कारण खुद उन्हीं की बयानबाजी है। बिहार की जमीन से राहुल गांधी के एक बयान ने मंगलवार को ऐसी सियासी आग लगाई, इसकी आंच बुधवार को देश की राजधानी तक दिल्ली तक पहुंच गई और बिहार में इसके खिलाफत में बयार शुरू हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले आप खुद राहुल गांधी का ये बयान सुन लीजिए। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं, मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। दरअसल मंगलवार को बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन था और इसी दौरान राहुल गांधी ने औरंगाबाद जिले की कुटुंबा विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। लेकिन अब यही बयान उनके लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि बीजेपी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेना को सियासत में खींचने की कोशिश की और अब इस पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार कर दिया है। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए, एक दलित समुदाय से एक राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया और दूसरा यदि बनाया तो भारत के इतिहास में पहली बार बना है तो आदिवासी समुदाय से हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। राहुल गांधी पर बीजेपी का ये तीखा हमला इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने सेना को सियासत में खींचने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिन्हें बीजेपी ने सेना का अपमान वाला माना है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है, जबकि बीजेपी भी इस पर अब फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है। राहुल जी ने सही तो कहा। राहुल जी ने तो आंकड़े बताए हैं कि जो देश के अंदर आंकड़े, देश के जो संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है? उन तमाम संसाधनों पर केवल 10% लोगों का ही कब्जा है। 10% लोग, चाहे वो कोई भी हो, 10% लोग राज करें, 90% गुलामी करें। इस दिशा की तरफ पूरी तरह से तेजी के साथ कदम बढ़ाती हुई ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार की सारी नीतियां जो संविधान को खत्म करने की हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर किया जा सके। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती,
वो कुछ राजनीतिक दल विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये किसी व्यापारी राजनेता किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करें तो ठीक है, कोई चलता है, लेकिन भारत की सेना पर जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती है, जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। दरअसल सेना पर राहुल गांधी ने यह बयान औरंगाबाद के जिस कुटुंबा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान दिया, वहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और ये सीट आरक्षित है। लिहाजा राहुल गांधी ने सियासी लाभ के इरादे से यहां आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया ताकि कुटुंबा सीट की बाहुल्य आबादी प्रभावित हो सके। लेकिन बोलते बोलते राहुल गांधी बीच में सेना को खींच लाए और अब इसी कारण से कांग्रेस सवालों के घेरे में है। लिहाजा माना जा रहा है कांग्रेस को इससे नुकसान भी हो सकता है। दरअसल कुटुंबा विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस क्षेत्र की आबादी लगभग 3,81,912 थी। उस समय एससी आबादी लगभग 29.2% थी। बाकी 70% की आबादी अन्य जात वर्गों जैसे ओबीसी, ईबीसी और जनरल में है। इस बार इस सीट से खुद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने एचएमएस से लालन राम मैदान में है। 2020 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के राजेश कुमार को जीत मिली थी, लेकिन जीत अंतर महज 16,500 के करीब था और अभी दूसरे चरण के चुनाव में कम से कम 5 दिनों का वक्त है और इतने दिनों में बीजेपी राहुल गांधी के बयान को भुनाना जरूर चाहेगी और बीजेपी राहुल गांधी के बयान को जोर शोर से जनता के बीच उठा रही है। हालांकि जाति को लेकर ये राहुल गांधी का कोई पहला बयान नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने इसका जिक्र करने के लिए सेना का उदाहरण दिया, जो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये आदमी बेसिकली इतना डिवाइसिव हो चुका है, इतना नेगेटिव हो चुका है, ये आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब पूरे देश को शर्म है कि ये आदमी हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिसको आगे नात न पीछे पगहा, कोई चीज का ज्ञान नहीं है इनको। कुटुंबा में बोल रहे थे, कुटुंबा किस जिला में पड़ता है पूछ लीजिएगा ना तो नहीं पता चलेगा। ईयर ड्रॉप करके बैक ड्रॉप की टीम, कम्युनिस्टों की टीम इनको कुछ लिखे देती है कि आज ये बोल देना है राहुल बाबा। कभी जियो फोन से डायल करोगे तो अडानी के पास चला जाएगा। कभी पांडव के जमाने में जीएसटी नहीं लगता था। कभी ये राहुल गांधी है ही नहीं, राहुल गांधी जो आप देख रहे हो तो मर गया। अरे भाई लेवल क्या है तुम्हारा? हमारे लेवल के नहीं हो, आम आदमी के लेवल का नहीं है ये आदमी डिफरेंट लेवल से है। देखिए, राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। ये क्या भाषा है? ये कहना कि सेना पे कंट्रोल कर रहे हैं एक आबादी के बारे में। सेना के लोग जात धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं। जब कोई भी कहीं पर आखिरी उम्मीद होती है तो लोग सेना का नाम लेते हैं। राहुल गांधी बयान देते वक्त ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो किस संस्था के लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस जहां राहुल गांधी के बयान को सच्चाई बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे बिहार चुनाव में एक नया मुद्दा बना रही है। ये बयानबाजी इसी ओर इशारा करती है। हालांकि इसका असर क्या होगा ये पता 14 नवंबर को तब चलेगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।